नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो महाभारत के रक्त रंजित युद्ध के बाद भी पांडवों के हृदय में छेद कर गई। महाभारत का एक ऐसा रहस्य जिसने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की आत्मा तक को झकझोर दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर कर्ण की चिता जलाने से क्यों डर गए थे पांडव। तो आइए भावनाओं के इस समुद्र में जानते हैं जहां हर लहर है पर किनार नहीं, और हर मौन चीख एक अपराध बोध है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सिंचित हो चुकी थी। कर्ण और अर्जुन दोनों सूर्य समान योद्धा आमने सामने थे। कर्ण का रथ श्रापों के बोझ से धरती में धंस चुका था। वह धर्म निभाते हुए निहत्था होकर रथ से नीचे उतरकर रथ का पहिया कीचड़ से निकालने लगा, परंतु समय का चक्र जब न्याय नहीं देखता तब धर्म भी मौन हो जाता है। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने बाण चलाया। बाण सीधा कर्ण के जा लगा। कर्ण धरती पर गिर पड़े। कर्ण की जीवन ज्योति बुझ गई और इतिहास के एक विराट योद्धा का अध्याय का खत्म हो गया। वहीं पर रात्रि का अंधकार छा गया। अब कर्ण के शरीर लिए चिता सजाई जा रही थी। तभी एक स्त्री धीमे कदमों से वहां पहुंची। कुंती, चेहरे पर मातृत्व का दर्द, आंखों में आत्मग्लानि की परछाई। पांचों पांडवों को बुलाकर उन्होंने वह सत्य उजागर किया जिसने क्षण भर में सब कुछ बदल दिया। कुंती पांचों पांडवों को अपने पास बुलाकर कहती है, यह वही कर्ण है जिसे मैंने जन्म देते ही त्याग दिया था। वही कर्ण जो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, और वही कर्ण है जो एक राजसी परिवार का होकर एक सूतपुत्र कहलाया। ये सब माता कुंती के मुख से सुन पांडवों का वक्त थम सा गया। अर्जुन के हाथ से जलपात्र गिर पड़ा। भीम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और युधिष्ठिर, धर्म के प्रतीक, भीतर से चूर चूर हो गए। पांडवों के हृदय में एक तूफान जन्म ले चुका था। उन्होंने अनजाने में अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। शास्त्रों के अनुसार जो अपने भ्राता की हत्या करता है उसे नरक का मार्ग मिलता है। अब जब कर्ण का अंतिम संस्कार होना था तो पांडव भयभीत हो उठे। क्या कर्ण की आत्मा उनसे रुष्ट हो गई है? क्या अग्नि उन्हें दंडित करेगी? क्या उन पर श्राप लगेगा? मित्रों, जब कर्ण की चिता सजाई गई तो अग्नि ने 3 बार उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हर बार अग्नि मंद पड़ जाती। पांडवों का भय गहराता गया। तब कुंती ने आगे बढ़कर करुण स्वर में प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यह मेरा पुत्र है, इसे स्वीकार करें, इसकी आत्मा को शांति दें। कुंती के विलाप में जो मां की वेदना थी उसने स्वयं अग्नि को झुका दिया। चौथी बार अग्नि प्रज्वलित हुई। कर्ण के शरीर को अपने में समाहित कर लिया। पूरा आकाश लाल हो उठा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं धरती भी कर्ण के वियोग में रो पड़ी हो। पांडवों ने उस दिन निर्णय लिया, अपने अपराध का प्रायश्चित करना होगा। युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर धर्म से विचलित नहीं होंगे। भीम ने प्रण लिया कि वे सदैव असहायों की रक्षा करेंगे। अर्जुन, जो युद्ध कला में पारंगत थे, अब तप और दान में लीन हो गए। पांचों पांडवों ने अनेक यज्ञ कराए, गरीबों को दान दिया और आत्मग्लानि में तपस्वी जीवन जिया। परंतु कर्ण की अनुपस्थिति एक चुभन बनकर उनके हृदय में सदा बनी रही, एक ऐसा शून्य जो कभी नहीं भर सका। तो मित्रों, यह थी वह अद्भुत और करुण कथा जहां युद्ध जीतने के बाद भी पांडव अपने भीतर हार गए थे। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसकी परछाई भी अमर है। याद रखिए, युद्धों में केवल शत्रु नहीं मरते, कभी कभी रिश्ते भी मर जाते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।